इतना लंबा सफर करके आए हो, थोड़ा आराम कर लेते बेटा। मैं बिल्कुल फ्रेश हूँ। शुभ काम वक्त पर हो तो अच्छा होता है, ऐसा मेरी माँ कहती है। इस वक्त देखेगा मुझे? देखा श्रुति को देखने के लिए कितना बेचैन। आप बैठिए ना, मैं श्रुति को लेकर आती हूँ। आओ बैठो बेटा। हाँ। हम भी आए हैं। अरे शकुनी, बस तुम्हारा इंतजार था। पाए लागू जीजा जी, आशीर्वाद दीजिए। जीते रहो शकुनी, बिल्कुल सही समय पर भांजी आए। की शादी है। यू स्टॉप, रुको। भोजन का वजन कम करो, बैग का वजन उठाओ। दूल्हे राजा को खिलाता हूँ ताजा ताजा। बाबू सोना, सारा का सारा विदेशी माल है देखो। अंग्रेज चले गए, खाना छोड़ गए। जो पसंद है उठा लो। मुझे इनमें से कुछ पसंद नहीं। मुझे ढोकड़ा, फाफड़ा, लिट्टी चोखा, मेंदू वड़ा और माँ के हाथ की दाल पसंद है। तुम अमेरिका में ढाबा चलाते हो क्या? अरे शक्नी, दामाद बाबू इन्हें तो बड़बड़ाने की आदत है। शकुनी, वो क्या है ना कि श्रुति आ रही है। तुम आओ, हमारे साथ। बेटा, ये हमारी बेटी श्रुति। हाँ मुझे पता है, ट्रेन में देखा था। मानना पड़ेगा जीजू बहुत होशियार हैं। वो क्या है कि ट्रेन में बैठे बैठे मैंने इनका फेसबुक प्रोफाइल चेक कर लिया था। होने वाली पत्नी के बारे में थोड़ी जानकारी होनी चाहिए ना। ये तो अच्छी बात है बेटा, एक दूसरे को जान लेने से रिश्ते और मजबूत हो जाते हैं। ट्रेन में तो इंटरनेट बंद था, इसका कौन सा कार्ड चल रहा है? शकुनी, कंट्रोल। शरद ने तुम्हारे बारे में काफी कुछ बताया। लोगों के लिए दया, अपने कल्चर से प्यार, सुनकर हमें बहुत अच्छा लगा। पता नहीं श्रुति तुम्हारे साथ ये क्या कह रहे हैं आप? जिस परिवार में संस्कारों का वास हो, उनकी बेटी तो खास होगी ही। अच्छी सोच है, सुनकर खुशी हुई। पंडित जी, गुरुवार सुबह 8 बजे विवाह के लिए बहुत ही शुभ मुहूर्त है। अगर उस दिन इनका विवाह हो गया तो जोड़ी बनी रहेगी। बस 2 दिन में शादी? तुम्हें तो खुश होना चाहिए। अनु, मुझे नहीं जाना है अमेरिका। तो बेटा इतने कम वक्त में शादी, तुम्हें कोई दिक्कत तो नहीं? जी मैं तो राजी हूँ, लेकिन माँ और बाबूजी से भी पूछना पड़ेगा। भांजी ने बोला था ये अकेला है। बाबा, मला ही पोरगी आवडते, आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं? ठीक है। मम्मी तने चालशे ने? शू करे छे मम्मी? आपको ये डर है ना कि शादी के बाद दिकरा बहू नो गुलाम थई जशे? ऐसा नहीं होगा माते। किससे बात कर रहा है? तो दोनों की तरफ से रिश्ता फाइनल ठेऊ? ओके डन। माँ और बाबा ने कहा सदा सुहागन रहो। अरे छोड़ा, अमेरिका से मेंटल आया है क्या? पता नहीं कौन सा भूत प्रेत का कोर्स करके आया है। आप कैसे बाप है? इस हूर का हाथ इस लंगूर के हाथ में दे रहे हैं? ए शकुनी, ये क्या बकवास कर रहे हो? इसमें इनकी कोई गलती नहीं अंकल जी। बचपन से ही माँ बाप का साया मेरे सर से उड़ गया था। आज वो दुनिया की नजरों में जिंदा नहीं है, लेकिन मेरे दिल में जिंदा है। इसलिए जब भी मुझे कोई फैसला करना होता है, मैं उनसे बात करता हूँ और मुझे जवाब मिल जाता है। अपने चाहे जितने भी दूर चले जाएं, उनका आशीर्वाद हमेशा परछाई बनकर हमारे साथ रहता है। जाने अनजाने में मुझसे कोई गलती हो गई हो तो मुझे माफ कर दीजिए। अरे नहीं नहीं, ऐसा क्यों बोल रहे हो बेटा? आजकल के बच्चे तो जीते जी माँ बाप को सम्मान नहीं देते। कम से कम तुम उन सब से अलग हो। अपने माँ बाप के गुजर जाने के बाद भी अपना हर सुख दुख उनसे बांटते हो। खुश नसीब है हमारी बेटी, है ना जी? इनका नेटवर्क ऊपर तक जाता है, मुझे पता नहीं था। अब तो पता चल गया ना, माफी मांगो इनसे। सॉरी ब्रो, जीजा जी ने बोला है तो बोलना पड़ेगा। अरे भाई साहब, मुझे क्यों सॉरी बोल रहे हो? मजबूरी है। लेकिन अगर सॉरी बोलना ही है तो मुझे बोलने की जगह मेरे माँ बाप को बोल दीजिए ना, उनकी आत्मा को शांति मिल जाएगी। करेक्ट है। जो बिना दिखे बिना पासपोर्ट के आगे उन्हें कैसे बोलूं? भगवान भी तो नहीं दिखते, पर नहीं दिखने के बावजूद भी वो हर जगह होते हैं ना। उन्हें सुनाई तो देगा ना। बाबा कुटे आए? बाबा आई एम सॉरी। माची ना मम्मी मनी माफ करी दो। अब खुश? शादी के लिए सिर्फ 2 ही दिन है, किसी भी तरह की कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। जाओ तैयारियों में लग जाओ। खबर मिली है कि लड़का अमेरिका से आया और 2 दिन बाद ही उनकी शादी है। कल तुम लोग उसे किसी तरह मौत के घाट उतार देते तो आज उसके घर वाले मातम मना रहे होते। शादी के बाद ही अमेरिका सेटल होने का प्लान है उसका। उस वीरपति के घर से शहनाई की नहीं बल्कि रोने की आवाजें आनी चाहिए। जा रोक उस शादी को। आखिर हम रोके भी तो कैसे रोके भैया? उसके घर में तो आने जाने वालों का पूरा मेला लगा हुआ है। क्या बोला तूने? फिर से एक बार बोल। गाँव वालों ने मेला लगा रखा है, यही तो। अरे हाँ,
अगर देवी माँ का मेला लग जाए तो शादी नहीं हो सकती ना। सही कहा। बांध दो धागा देवी माँ के मंदिर में, गांव में मेला होगा ये खबर फैला दो। पूजा तो अगले महीने होने वाली थी। पिछले साल तो पूछ के किया था ना, आप बोलते क्यों इस नहीं बार अभी? पूजा की जिम्मेदारी वीर प्रताप जी के पास थी। उन्होंने हमसे एक बार भी नहीं पूछा और देवी माँ के मंदिर में नारियल बांध दिया। इसमें हम क्या कर सकते हैं? ये शादी पहले ही तय कर दी थी हमने, क्या करें? नहीं शरद, इन हालात में पूजा को रोकना गांव के लिए शुभ नहीं होगा। यही इस गांव की परंपरा है। अगर ये पूजा रोकी गई तो इस वजह से इस गांव में आफत आ सकती है। अगर आप लोग चाहें तो ये विवाह 3 हफ्ते बाद कर सकते हैं। तारीख बदलने में मुझे तो कोई परेशानी नहीं, लेकिन दामाद जी क्या सोचेंगे? पिताजी, अब मैं इस घर का बेटा बन गया हूँ, इसलिए ये भी मेरा परिवार है और परिवार के रीति रिवाज को अपनाना हर एक आदर्श बेटे का फर्ज होता है। और रही शादी की बात, मैं इंतजार कर लूंगा पिताजी। सुनकर अच्छा लगा। नमस्कार। नमस्ते नमस्ते। 3 हफ्ते मिल गए हमें। 3 हफ्ते में तो इसका अंजर पंजर खोल के रख देंगे अरे सिर्फ खोलेंगे नहीं बल्कि खोल के बेच भी और देंगे। खटिया खड़ी करके बिस्तरा गुल करवा और देंगे। अगर अड़ गया तो? भांजी उसे नंगे पैर अमेरिका दौड़ाएंगे। अगर ऐसा हो गया ना तो गांव की सारी भैंसों को तिल गुड़ की पार्टी। भैंस हो या भैंसा, मेरे मुंह पे मारो पैसा। लो मार दो। कैश है तो ऐश है। नहीं सर, उसके परिवार का एक भी आदमी बचना नहीं चाहिए। जो जहाँ मिले उसे वहीं काट डालो। जाओ, मार डालो उन्हें। वो आदमी फिर से हमला कर सकता है। तुम सब सावधान रहना। चाहे जो भी हो, दामाद जी को कुछ नहीं होना चाहिए। जय माँ। अमेरिका में मेला लगता है। वहाँ साउथ सुपरस्टार्स के कटआउट हैं। इनके साथ तो सेल्फी बनती है भाई। हाँ हाँ, लीजिए ना। तुम फोटो के साथ फोटो खिंचवाओ, कभी मेरे साथ भी खिंचवाओगे? भाई साहब, हैं? उस तरफ जाओ। क्यों? इथे माझे बाबा उभे आहेत. ये चश्मे वाला? वो नहीं, इनविजिबल बाबा। हवाई बाबा। सेल्फी अच्छी है ना? एक और सेल्फी ले ले। फोटो अच्छी खींची आपने। आइए चलते हैं। हाँ। मामा, पता है हिंदुस्तानी लड़कियों को सबसे ज्यादा सुंदर क्यों कहा जाता है? पोती करती है इसलिए। ऐसा कुछ नहीं है, आप बोलिए ना जीजू। क्योंकि उनके हाथ में चूड़ियां होती है, इसीलिए। मुझे चूड़ियां बहुत पसंद है। अच्छा, और कितनी पहनेगी? जरा चूड़ियां दिखाना। ये देखिए। मेरा मन नहीं है। ए श्रुति, पहन लो ना, कृष्णा जी को अच्छा लगेगा। इनकी कंपनी के स्टॉक्स खरीदे क्या? श्रुति, तुम्हारे भैया तुम पर जान छिड़कते हैं। मैं तुम्हारा ख्याल रखूं इसलिए वो मेरा ख्याल रख रहे हैं। सारी खुदा एक तरफ, जोरू का भाई एक तरफ। अच्छा लाओ, दे दो इधर। अच्छा है ना? खरीदारी हो गई? बहुत अच्छी लग रही है। आइए चलते हैं। जीजू आइसक्रीम खानी है। तुम खाओगी श्रुति? चलेगा। दिमाग खाने वाले आइसक्रीम खाओगे? मैं तो रोज खाता रहता हूँ। तुम अमेरिका से आए हो, तुम जाके खाओ। आइए, 3 आइसक्रीम देना भाई साहब। ये लो। अब हमारे 2 दुश्मन हैं। लगता है भनक लग गई है। बच गया। वो अब भी मेरे निशाने पे है। तो फिर पहुंचा दे ऊपर। मेरी वाली टेस्ट करना चाहोगे? कृष्णा जी, हाँ? खाने का वक्त हो गया, सब वेट कर रहे होंगे, तो हम चले? ओके। आइए। चल चल जल्दी चल। आई एम रेडी।
बच गया साला। लगता है सब अमृत का घूंट पी के आए हैं। आखिर कब तक बचेगा? अगली बार इसकी मीटिंग ऊपर वाले से फिक्स है। यहाँ इंडिया में बहुत स्पाइसी खाते हैं हम लोग। यहाँ का मेला कैसा लगा बेटा? जी बहुत मजा आया। आओ खाना खाते हैं। आओ बेटा आ जाओ। चलिए। पिताजी हाँ? जरा एक मिनट। क्या बात है? आइए सर, यही वो जगह है जहाँ पर फायरिंग हुई थी। शरद जी यहाँ पर खड़े थे। सर पता करो कोई बाहर का आदमी तो नहीं था, मुझे बताओ। ठीक है, सर। ये मुंह चलो देर हो रही है। चल पानी शुरू हो जा, वो आ रहा है, जल्दी जल्दी। ये आप ठीक नहीं कर रहे हैं मामा। यही दस्तूर है। कब तक इस तरह मुझे ब्लैकमेल करते रहेंगे? और क्या करूं? भीख मांगू, नाक रगड़ूं? तू तो उड़ जाएगी अमेरिका और मैं यहाँ बैठे बैठे खाऊं पपीता। अब आप जो पैसे मुझसे मांग रहे हैं वो देना मेरे लिए मुमकिन नहीं है। क्यों है? पहले ही बहुत दे चुकी हूँ। बचपन में छोटी सी गलती हो गई तो उसके लिए अरे वो गलती नहीं, गलता था। सारे कारनामे सूद समेत याद है मुझे। गन्ने के खेत में छोटी सी उम्र में कर दिया तूने घमासान। हाँ तो क्या हुआ? उसने मुझे लेटेस्ट मोबाइल गिफ्ट किया था। मोबाइल गिफ्ट किया था तो हाथ मिला के दोस्ती कर लेती, पर तूने तो गले मिला के उसके तोते उड़ा दिए। और तो और भैंस के तबेले में उस गोबर उठाने वाले के साथ बिना किसी से पूछे लूडो खेलने जाती थी। क्योंकि वो एक टर्न पे दो चांसेस देता था मामा, इसलिए जाती और भी कारनामे हैं। 1 महीने पहले ही लल्लन के साथ बरगद के पीछे चिड़ियों को खाना खिला रही थी। वो थोड़ी सी गलती हो गई थी मामा। हाँ, तूने खड़ा कर दिया गलतियों का अंबार और मैं बढ़ाता गया अपना पगार। आखिर तेरी गलतियों को छुपाने के लिए मुझे क्या मिला? सिर्फ 30 लाख रुपये। हाँ तो वो काफी नहीं है क्या? 30 लाख? नहीं है काफी, क्योंकि वो 30 लाख तो कब के हजम हो गए। तू तो चली जाएगी फिरंगी के साथ अमेरिका। मेरा रोजगार छिन गया ना, इसलिए 1 टाइम सेटलमेंट 50 लाख ओनली। 50 लाख रुपए? इतने पैसे कहाँ से लाऊंगी? वो सब मैं नहीं जानता। जैसे 30 लाख लेके आई वैसे 50 लाख लेके आ। नहीं तो चाचा को, चाची को, माँ को, बाप को, बहन को, भाई को, मामा को, हर जगह भांडा फोड़ेगा तेरा शकुनी मामा। नहीं मामा प्लीज ऐसा मत करना, प्लीज ऐसा बिल्कुल मत करना। रहम खाओ मुझ पर।